हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी की नई भर्ती की ऑफिशियल नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक जारी की गई है, जिसमें वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। फ्रेंड्स, 10,884 पोस्ट पे भर्ती यहां पे निकलने वाली है। जोन वाइज वैकेंसी टेबल भी दोस्तों आउट हो चुकी है। एनटीपीसी में किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी दी गई है वो सब कुछ पूरे विस्तार में इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेवल 2 के कितने पोस्ट हैं किस जोन में, लेवल 3 के कितने पोस्ट है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 के कितने पोस्ट है, सभी लेवल तक का पोस्ट यहां पे आ चुका है जोन वाइज। ठीक है, ऑल वैकेंसी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जहां पे प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं सभी के मैथमेटिक्स के आए हुए 16 पेपर इस बुक में मिल जाते हैं। इसी तरह से इनका रीजनिंग का भी बुक आता है, इसको भी आप लोग चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे सार संग्रह यानी सामान्य अध्ययन जीके का भी इनका इस तरह से बुक आता है। इसको देखिए, रेलवे एनटीपीसी यहाँ पे CBT 1 का वॉल्यूम 2 है, जो कि 61 से लेके 129 सेट तक आपको प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए सब कुछ 16 पेपर मिल जाएंगे। वॉल्यूम 1 भी इनका CBT 1 का आता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। वॉल्यूम 1 में CBT 1 का 1 से 60 सेट तक जो पेपर हुए हैं उन सब का आपको 16 पेपर इस बुक में मिल जाते हैं। इसी तरह से CBT 2 में जो प्रश्न आए हैं वो भी आपको सारा कुछ 18 सेट्स में आपको सब कुछ इसमें मिल जाते हैं। सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान के रिगार्डिंग भी अभी तक जो प्रश्न पूछे गए सब कुछ इस बुक में मिल जाते हैं। तो चाहो तो इन बुक्स को अपने आगामी एग्जाम के लिए कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आज यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अच्छी खबर मिली है एनटीपीसी का जो प्रिपरेशन करते हैं छात्र उनको। और यहाँ पे देखिए कि वैकेंसी है जो कि जारी हो चुकी है, इसका अपडेट मैंने आपको सबसे पहले दे दिया। जहाँ पे बात करें तो इस तरह से लेवल 2 और लेवल 3 का पोस्ट है जो कि 12वीं लेवल तक का होता है, उसकी टोटल वैकेंसी 3,404। और इसी तरह से जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट होता है ग्रेजुएशन वाले का, वहाँ पे ये सबको मिला करके लेवल 5 और लेवल 6 का पोस्ट है। ठीक है, लेवल 4 का कोई पोस्ट नहीं इस पर अनाउंस हुआ है। ठीक है, तो लेवल 5 लेवल 6 का ही है सारा पोस्ट। और इसमें टोटल 7,479 पोस्ट है। और टोटल मिला करके 12th लेवल प्लस ग्रेजुएट लेवल को मिला करके यहाँ पे देखा जाए तो 10,884 पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, अब जोन वाइज वैकेंसी टेबल आ चुकी है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि आखिर किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है और कौन कौन से लेवल और कौन कौन से पोस्ट की सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए सेंट्रल रेलवे का। इसमें सेंट्रल रेलवे में 2 आरआरबी मेंशन है, एक आरआरबी बिलासपुर, एक आरआरबी मुंबई। अब अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात कर लें तो यहां पे देख लीजिए टोटल जो वैकेंसी है बिलासपुर में तो नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में 76 वैकेंसी दी गई है लेवल 3 वाली। जूनियर क्लर्क का 1 वैकेंसी और ट्रेन क्लर्क का कोई वैकेंसी नहीं। गुड्स ट्रेन मैनेजर का यहाँ पे 48 वैकेंसी। स्टेशन मास्टर लेवल 6 का 50 वैकेंसी। आपका गुड्स गार्ड वाला जो पोस्ट होता है ये लेवल 5 में आता है, स्टेशन मास्टर लेवल 6 में आता है। और एक इस बार काफी अच्छी पोस्ट निकली है चीफ टिकट सुपरवाइजर का, चीफ टिकट सुपरवाइजर का, जो कि लेवल 6 का डायरेक्ट भर्ती है दोस्तों, काफी अच्छा पोस्ट है। पहले निकला था सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो कि लेवल 5 का था, तो इससे काफी अच्छा पोस्ट यहाँ पे है चीफ टिकट सुपरवाइजर का। तो 80 वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में देखा जाए तो यहाँ पे JAA लेवल 5 का कोई पोस्ट नहीं। सीनियर क्लर्क में 4 पोस्ट और टोटल 259 वैकेंसी बिलासपुर जोन में। और आरआरबी मुंबई जोन में बात करें तो मुंबई जोन में देखिए अकाउंट्स क्लर्क लेवल 2 वाले में 36 पोस्ट, कॉमर्शियल लेवल 3 वाले में देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 372 पोस्ट, जूनियर क्लर्क में 102, ट्रेन क्लर्क में 8, इस तरह से गुड्स गार्ड में 151, स्टेशन मास्टर में 185, चीफ टिकट सुपरवाइजर का 24 और जूनियर अकाउंट JAA में यहाँ पे 27 और टोटल 984। यानी टोटल सेंट्रल रेलवे जोन की बात कर ले तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी डिटेल निकल के आई 1243 अकेले दोस्तों सेंट्रल रेलवे में 1243 वैकेंसी है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं सारे लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक के पोस्ट का। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन में देख लेते हैं तो भुवनेश्वर जोन के अंतर्गत देखिए कि यहाँ पे आरआरबी भुवनेश्वर और एक आरआरबी सिकंदराबाद जोन के अंतर्गत वैकेंसी है, जिसमें लेवल 2 अकाउंट क्लर्क वाले में देखा जाए तो 28 पोस्ट, कॉमर्शियल क्लर्क में देखा जाए लेवल 3 में तो 9 पोस्ट, जूनियर क्लर्क लेवल 2 में 19 पोस्ट, ट्रेन क्लर्क लेवल 2 में कोई पोस्ट नहीं। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 वाले में 307 वैकेंसी। देखिए इसी तरह से स्टेशन मास्टर में बात कर लें तो स्टेशन मास्टर की एक भी वैकेंसी नहीं। यहाँ पे चीफ कॉमर्शियल वाले जो चीफ टिकट सुपरवाइजर हैं इसके 54 वैकेंसी। JAA जूनियर अकाउंट असिस्टेंट 103,
सीनियर क्लर्क 18 लेवल 5, यानी टोटल 535 भुवनेश्वर जोन में। और सिकंदराबाद जोन में बात करते हैं तो सिकंदराबाद जोन में देखिए ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत काफी कम वैकेंसी मिलती है, क्योंकि साउथ सेंट्रल रेलवे में सिकंदराबाद में ज्यादा वैकेंसी मिलेगी। तो सिकंदराबाद का देखिए यहाँ पे मात्र 3 वैकेंसी, जो कि आपका सिर्फ जूनियर क्लर्क का है। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो कि 237 वैकेंसी गुड्स ट्रेन मैनेजर का, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी कुछ नहीं, इसके बाद यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे सीनियर क्लर्क में 3 वैकेंसी 243। तो टोटल मिला के देखा जाए ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत इस जोन में टोटल आपको निकल के आएगा यहाँ पे देखिए 778, यानी 778 वैकेंसी ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत। ठीक है, अब थर्ड जोन देखिए ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अब ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 3 आरआरबी आता है, एक तो मुजफ्फरपुर, एक तो आरआरबी पटना, एक तो आरआरबी रांची। अब मुजफ्फरपुर जोन में देखिए क्या कंडीशन है। आपका शुरुआती का जो पोस्ट है मुजफ्फरपुर जोन में अकाउंट क्लर्क वाला, उसमें तो कोई पोस्ट है ही नहीं। कॉमर्शियल लेवल 3 वाले में देखिए 63 पोस्ट है। वही बात करें जूनियर क्लर्क लेवल 2 में तो यहाँ पे 5 पोस्ट है। ट्रेन क्लर्क लेवल 2 में कोई पोस्ट नहीं। गुड्स ट्रेन मैनेजर में कोई पोस्ट नहीं। स्टेशन मास्टर में कोई पोस्ट नहीं। चीफ टिकट सुपरवाइजर में 10 वैकेंसी। इसी तरह से यहाँ पे जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट में यहाँ पे भी कुछ नहीं, और यहाँ पे सीनियर क्लर्क में 2 पोस्ट। तो मात्र 80 वैकेंसी दिए गए हैं दोस्तों मुजफ्फरपुर जोन में। कई तरह के तो पोस्ट है ही नहीं आरआरबी मुजफ्फर में। इसी तरह से पटना जोन में देख लीजिए, यहाँ पे अकाउंट्स क्लर्क में कोई पोस्ट नहीं। कॉमर्शियल क्लर्क में यानी लेवल 3 में 12 पोस्ट। जूनियर क्लर्क लेवल 2 में 2 पोस्ट। ट्रेन क्लर्क कोई पोस्ट नहीं। गुड्स ट्रेन मैनेजर में भी कोई पोस्ट नहीं पटना में। स्टेशन मास्टर की भी कोई वैकेंसी नहीं। चीफ टिकट सुपरवाइजर की बात करें तो 22 वैकेंसी, और जूनियर जेडब्ल्यू में 83, और सीनियर क्लर्क में यहाँ पे 6, यानी टोटल 125 वैकेंसी मात्र पटना जोन में निकल के आ रही है। मुजफ्फरपुर में काफ़ी कम, पटना में भी कम ही एक तरह से है, जैसा जोन है जितना कंपटीशन रहता है। रांची जोन में देख लीजिए अकाउंट क्लर्क में कोई पोस्ट नहीं। यहाँ पे कॉमर्शियल क्लर्क लेवल 3 में बात करें तो 8 पोस्ट। जूनियर क्लर्क लेवल 2 में कोई पोस्ट नहीं। ट्रेन क्लर्क में कोई पोस्ट नहीं। ट्रेन मैनेजर में देखिए कोई पोस्ट नहीं। इसी तरह से आगे देखते हैं, यहाँ पे स्टेशन मास्टर कोई वैकेंसी नहीं। टिकट सुपरवाइजर का देखिए लेवल 6 वाला 34 वैकेंसी। अकाउंट जेडब्ल्यू में देखा जाए तो कोई पोस्ट नहीं। सीनियर क्लर्क में कोई पोस्ट नहीं। मात्र फ्रेंड्स रांची जैसे जोन में 42 वैकेंसी, 42 वैकेंसी ये लोग दिए हैं अभी रांची जोन में। और आपको साउथ ईस्टर्न रेलवे में मिलेगा बाद में, लेकिन अभी देखिए कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही मिला है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो आता है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी निकल के आया ईस्ट सेंट्रल रेलवे में सिर्फ और सिर्फ 247, जो कि काफ़ी कम है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं ईस्टर्न रेलवे में। अब ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत कोलकाता आता है और आरआरबी मालदा आता है। अब कोलकाता जोन का देख लीजिए 46 वैकेंसी लेवल 2 में दिए हैं। यहाँ पे लेवल 3 में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में 73 दिए हैं। जूनियर क्लर्क में 116 वैकेंसी दिए हैं। ट्रेन क्लर्क लेवल 2 में 15 वैकेंसी दिए हैं। इसके बाद गुड्स गार्ड में 76 वैकेंसी दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये जो 54 है स्टेशन मास्टर की वैकेंसी 409 वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। किसका? तो टिकट सुपरवाइजर वाला देख लीजिए, जी हाँ, चीफ टिकट सुपरवाइजर में 409 वैकेंसी, जो कि लेवल 6 की अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे अकेले कोलकाता में बहुत ज़्यादा है। 8 वैकेंसी दे दी है यहाँ पे जेडब्ल्यू में, और 96 वैकेंसी सीनियर क्लर्क का। अकेले कोलकाता जोन में 893 वैकेंसी। इसी तरह से मालदा जोन में बात करें तो मालदा जोन का देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। आगे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको 9 वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो सिर्फ जूनियर क्लर्क यानी कि लेवल 2 में 9 पोस्ट। इसके बाद फिर आगे देखा जाए आपका ट्रेन क्लर्क में तो कोई पोस्ट नहीं। यहाँ पे 110 वैकेंसी ट्रेन मैनेजर का। स्टेशन मास्टर का 24 वैकेंसी। चीफ टिकट सुपरवाइजर वाले में देखा जाए तो 36 वैकेंसी। यहाँ पे जेडब्ल्यू में कोई नहीं, और सीनियर क्लर्क में 7, यानी टोटल मालदा जोन में मात्र 186 वैकेंसी ईस्टर्न रेलवे में। और मालदा में एसीआर का भी आपका कैलकुलेट होगा। टोटल बात करें ईस्टर्न रेलवे का तो देखिए निकल के जो वैकेंसी आ रहा है 1079, ठीक है, 1079 पोस्ट यहाँ पे निकल के आए। यानी अभी तक जो देखा हम लोगों ने उसमें से मुंबई जोन में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे अभी आपका ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन निकल के यहाँ पे आ रहा है। आगे और देखते हैं, यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद जोन की बात कर लेते हैं। तो देखिए 14 वैकेंसी आपका दिया गया है अकाउंट क्लर्क में लेवल 2 में। 328 वैकेंसी जो कि लेवल 3 का कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में है। 38 वैकेंसी यहाँ पे जूनियर क्लर्क में। 9 वैकेंसी ट्रेन क्लर्क में। 102 वैकेंसी आपका गुड्स गार्ड में। 0 वैकेंसी स्टेशन मास्टर, ध्यान रखिएगा स्टेशन मास्टर का इलाहाबाद में 0 वैकेंसी। 74 वैकेंसी चीफ टिकट सुपरवाइजर का। 42 जेडब्ल्यू सीनियर क्लर्क में 9 पोस्ट, यानी टोटल 616 पोस्ट आरआरबी इलाहाबाद या प्रयागराज में दिया गया है। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन में बात कर लेते हैं तो अकाउंट क्लर्क का कोई वैकेंसी नहीं। जूनियर लेवल 3 वाला जो पोस्ट है सीनियर
कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाला, ठीक है, सीसीटीसी, तो इसमें 107 वैकेंसी। 8 वैकेंसी दिया है लेवल 2 जूनियर क्लर्क में, 5 वैकेंसी ट्रेन क्लर्क में लेवल 2, इसी तरह से 61 वैकेंसी लेवल 5 गुड्स गार्ड, 0 वैकेंसी स्टेशन मास्टर में, 59 वैकेंसी लेवल 6 आपका टिकट सुपरवाइजर वाले में। यहाँ पे बात करें JAA लेवल 5 में 0, सीनियर क्लर्क में लेवल 5 में 6 वैकेंसी, यानी टोटल 246 वैकेंसी गोरखपुर जोन में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी जोन और एक सिलीगुड़ी जोन, ये दोनों जोन। तो गुवाहाटी जोन में देखिए 31 वैकेंसी दिया है अकाउंट क्लर्क वाले में, 82 वैकेंसी दिया है आपका CCTC में, 59 वैकेंसी लेवल 2 वाले में दिया है आपका जूनियर क्लर्क, 3 वैकेंसी ट्रेन क्लर्क, 43 गुड्स गार्ड, 271 स्टेशन मास्टर, 27 पोस्ट दिया है टिकट चीफ टिकट सुपरवाइजर और 143 JAA का जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और 32 पोस्ट सीनियर क्लर्क का, यानी टोटल 691 गुवाहाटी जोन में भी वैकेंसी है अकेले। सिलीगुड़ी जोन में वही देख लेते हैं, तो अकाउंट क्लर्क का 0 और इसके बाद CCTC का 39 लेवल 3 में, लेवल 2 में 3 पोस्ट आपका जूनियर क्लर्क का, इसके बाद ट्रेन क्लर्क का 0, गुड्स गार्ड का 20, स्टेशन मास्टर का 6, 12 चीफ टिकट सुपरवाइजर, यहाँ पे JAA में 0, सीनियर क्लर्क में 2, यानी मात्र 82 वैकेंसी आपका सिलीगुड़ी जोन, छोटा जोन है लेकिन 82 वैकेंसी यहाँ है। इसके बाद आते हैं नॉर्दर्न रेलवे में। अब नॉर्दर्न रेलवे में 2 जोन आता है, एक तो चंडीगढ़ और एक जम्मू जोन। अब देख लेते हैं चंडीगढ़ जोन में सबसे पहले 22 वैकेंसी अकाउंट क्लर्क लेवल 2, 54 वैकेंसी CCTC लेवल 3, 124 जूनियर क्लर्क लेवल 2, 4 ट्रेन क्लर्क लेवल 2, 69 गुड्स गार्ड का लेवल 5, स्टेशन मास्टर कोई वैकेंसी नहीं। इसके बाद जो आपका चीफ टिकट सुपरवाइजर है इसका 61 वैकेंसी, JAA जूनियर अकाउंट असिस्टेंट लेवल 5 189 वैकेंसी, इसके बाद लेवल 5 सीनियर क्लर्क 60 वैकेंसी, यानी टोटल 583 वैकेंसी चंडीगढ़ जोन में दिया। इसी तरह से जम्मू जोन में बात करते हैं, तो जम्मू जोन में यहाँ पे देखिए अकाउंट क्लर्क में 0, CCTC में 92, इसी तरह से जूनियर क्लर्क में 20, इसके बाद देखा जाए तो ट्रेन क्लर्क में 4 लेवल 2 में, 60 गुड्स गार्ड में, इसके बाद स्टेशन मास्टर में कोई वैकेंसी नहीं, 44 आपका चीफ टिकट इंस्पेक्टर सॉरी चीफ टिकट सुपरवाइजर, यहाँ पे JAA में कोई वैकेंसी नहीं, 13 यहाँ पे सीनियर क्लर्क, यानी 233 वैकेंसी जम्मू में भी। और टोटल मिलाकर देखा जाए तो टोटल आपको निकल के आता है इस जोन में 816 वैकेंसी नॉर्दर्न रेलवे में, 816, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जो कि है अजमेर जोन। अब यहाँ पे देखा जाए तो अजमेर जोन के अंतर्गत जो आपका शुरू में अकाउंट क्लर्क 0, इसके बाद 11 पोस्ट है CCTC लेवल 3, लेवल 2 जूनियर क्लर्क 60, यहाँ पे 0 लेवल 2 में, इसके बाद 77 आ गया गुड्स गार्ड में, स्टेशन मास्टर 0, इसके बाद यहाँ पे चीफ टिकट सुपरवाइजर में 8, JAA में 0 और यहाँ पे 24 दिया गया है सीनियर क्लर्क, यानी 180 वैकेंसी अजमेर जोन में। सिकंदराबाद जोन देखिए, जो कि यहाँ पे आता है साउथ सेंट्रल रेलवे में। अब साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद जोन में वैकेंसी आपको नजर आएगा, जिसमें अकाउंट क्लर्क में आपको 37 नजर आएगा, यहाँ पे देखिए कि CCTC में 32, जूनियर क्लर्क में 20, यहाँ पे ट्रेन क्लर्क में कोई नहीं, गुड्स गार्ड में मात्र 9, इसी तरह से यहाँ पे 10 वैकेंसी दिया गया है, स्टेशन मास्टर में 25 दिया गया है आपका लेवल 6 का टिकट सुपरवाइजर वाला, और 141 JAA और 14 सीनियर क्लर्क, यानी मात्र 288। सिकंदराबाद जैसे जोन में दोस्तों इतनी कम है। इसी तरह से यहाँ पे आपका साउथ सेंट्रल में एक मुंबई जोन आता है, जिसमें कम वैकेंसी नजर आएगा, क्योंकि सेंट्रल रेलवे वाले मुंबई में ज़्यादा वैकेंसी आती है, इसमें कम आएगा। देखिए यहाँ पे तो 0 है, इसके बाद CCTC में 21, जूनियर क्लर्क में 2, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे देखिए गुड्स गार्ड में 7, स्टेशन मास्टर में 9, यहाँ पे चीफ टिकट सुपरवाइजर में 3, JAA में 0, सीनियर क्लर्क में 2, मात्र 44 इसमें दिया है। साउथ ईस्टर्न रेलवे बिलासपुर जोन में बात करें, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, ऊपर जो सेंट्रल रेलवे वाला था उसमें कम था, लेकिन इस बिलासपुर जोन में देखिए यहाँ पे साउथ ईस्ट वाले में 15 वैकेंसी है लेवल 2 का, यहाँ भी लेवल 3 का 39 वैकेंसी, लेवल 2 का 21 वैकेंसी, यहाँ पे लेवल 2 वाला 0। इसके बाद लेवल 5 में आते हैं गुड्स गार्ड में, तो 386, देखिए गुड्स गार्ड की काफ़ी वैकेंसी एक तरह से है। स्टेशन मास्टर की मात्र 31 दिए हैं, यहाँ पे चीफ टिकट सुपरवाइजर में 13 दिए हैं, इसी तरह से 26 वैकेंसी दिया है JAA में, और सीनियर क्लर्क में 11, यानी 542 पोस्ट ही यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे में। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में कोलकाता भी आता है, मालदा भी आता है, रांची भी आता है। अब कोलकाता में ईस्टर्न रेलवे का तो ऊपर आप लोगों ने देखा था, अब कोलकाता का इसमें देखिए, तो साउथ ईस्टर्न रेलवे में भी 86 दिया है यहाँ पे लेवल 2 में, यहाँ पे लेवल 3 में 45, लेवल 2 में फिर से 71, यहाँ पे लेवल 2 में कोई नहीं ट्रेन क्लर्क में। इसके बाद गुड्स गार्ड में 5, स्टेशन मास्टर में 14, इसके बाद जो आपका निकल के आया चीफ टिकट सुपरवाइजर तो 114, और इसके बाद JAA में 284, और इसके बाद आपका 47 निकल के आया किसमें, सीनियर क्लर्क, यानी 666। तो यहाँ भी अच्छा है और ईस्टर्न रेलवे में भी अच्छा है कोलकाता जोन में।
तो कोलकाता जोन में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी एक तरह से है जो कि आपकी आने वाली है। साउथ ईस्टर्न रेलवे में मालदा जोन में देखा है तो यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे भी कोई नहीं, यहाँ पे 3, इसी तरह से ये लेवल 2 में भी 3, इसके बाद गुड्स गार्ड में 10, इसके बाद स्टेशन मास्टर में 6, इसमें यहाँ पे चीफ टिकट सुपरवाइजर में कोई नहीं, JEE में कोई नहीं, सीनियर क्लर्क में 5, यानी मात्र टोटल 24। मालदा जोन में कम ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। रांची जोन में देखिए, यहाँ पे आपको रांची जोन में कुछ नहीं, यहाँ पे 60 CCTC में, जूनियर क्लर्क में 8, यहाँ पे भी ट्रेन क्लर्क में कुछ नहीं, 232 गुड्स गार्ड में आपको, ये अच्छी खबर है कि रांची जोन में यहाँ पे खास करके गुड्स गार्ड की ठीक वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर की कुछ नहीं है समझिए, तो 9 ही वैकेंसी मात्र। 43 दिया गया है आपका इसका चीफ टिकट सुपरवाइजर का, यहाँ पे JEE में कुछ नहीं, सीनियर क्लर्क में 4, यानी टोटल 356 वैकेंसी। इसी तरह से नेक्स्ट जोन की बात करते हैं जो कि यहाँ पे साउदर्न रेलवे आ जाता है। तो साउदर्न रेलवे में एक चेन्नई आता है और एक तिरुवनंतपुरम आता है, ठीक है। चेन्नई जोन में देखते हैं 22 वैकेंसी लेवल 2 का है, अकाउंट क्लर्क। इसके बाद CCTC में 39 वैकेंसी। इसके बाद देखिए कि जूनियर क्लर्क में 79, ट्रेन क्लर्क में 1, गुड्स गार्ड में 9, इसके बाद स्टेशन मास्टर में 8, 155 यहाँ पे दे दिया गया है फ्रेंड्स चीफ टिकट सुपरवाइजर का, ठीक है, लेवल 6। इसके बाद 144 लेवल 5 JEE, 76 सीनियर क्लर्क लेवल 5, 533 वैकेंसी। इसके बाद आपका आ जाता है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो में यहाँ देखिए लेवल 2 में गायब है। यहाँ पे CCTC में 102 वैकेंसी है लेवल 3 में, लेवल 2 में फिर से 9, लेवल 2 में 1, लेवल 5 में 52 वैकेंसी है जो कि गुड्स गार्ड का है। इसके बाद देखिए कि लेवल 6 में स्टेशन मास्टर में 65, लेवल 6 में चीफ टिकट सुपरवाइजर में 51, JEE में तो कोई नहीं है, सीनियर क्लर्क में 6, यानी 286 वैकेंसी है। और टोटल साउदर्न रेलवे जोन को मिला करके हैं टोटल वैकेंसी, तो यहाँ पे निकल के आया 819 वैकेंसी। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत, जिसमें आपका आ जाएगा भोपाल जोन और अजमेर जोन। तो भोपाल जोन में पहले देखते हैं तो लेवल 2 का तो कोई नहीं, यहाँ पे लेवल 3 का 14, यहाँ पे लेवल 2 का 24 है जूनियर क्लर्क, यहाँ पे ट्रेन क्लर्क लेवल 2 8, इसके बाद गुड्स गार्ड 24, स्टेशन मास्टर 21, इसके बाद चीफ टिकट सुपरवाइजर 17, JEE में गायब, इसके बाद सीनियर क्लर्क में 25, बहुत कम भोपाल जोन में मात्र 133। इसी तरह से अजमेर जोन का देख लेते हैं, वेस्ट सेंट्रल रेलवे वाली, ऊपर भी देखा था नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे वाले में जो कि कुछ वैकेंसी थी, इसमें भी कुछ है। देखिए अजमेर जोन में यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आपको 11 वैकेंसी नज़र आएगी। इसके बाद यहाँ पे 6 वैकेंसी नज़र आ रहा है। यानी बात कर लें तो ये जो आपकी वैकेंसी है ये दोस्तों आपकी वैकेंसी स्टेशन मास्टर की है, और ये वैकेंसी आपका नज़र आ रहा है किसमें, चीफ टिकट सुपरवाइजर में। JEE में कुछ नहीं, सीनियर क्लर्क में 6, यानी मात्र 23 वैकेंसी इस वाले वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अजमेर जोन में। और टोटल की बात करें तो टोटल तो काफ़ी कम यहाँ पे दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो टोटल निकल के आ रहा है 156 वैकेंसी। तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है दोस्तों ये थोड़ा डेंजर जोन एक तरह से, काफ़ी कम ही वैकेंसी दिए गए हैं, बड़ा जोन है एक तरह देखा जाए तो। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो कि है अहमदाबाद, भोपाल और मुंबई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसी नजर आ जाएगा। जैसे अहमदाबाद में बात करते हैं तो इसमें तो लेवल 2 में कोई वैकेंसी नहीं है, 155 CCTC में दिया गया लेवल 3 में, जूनियर क्लर्क में 46 वैकेंसी लेवल 2 यहाँ पे ट्रेन क्लर्क 7 वैकेंसी, गुड्स गार्ड 244 वैकेंसी लेवल 5, स्टेशन मास्टर 71 यहाँ पे दे दिया गया है लेवल 6 चीफ टिकट सुपरवाइजर 157 वैकेंसी। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं नजर आएगा JEE में, और सीनियर क्लर्क में 44, यानी टोटल 724 वैकेंसी दिया गया है RRB अहमदाबाद जोन में, जो कि अकेले जोन के तहत दिखाया तो ये भी ठीक है। भोपाल जोन में बात करें तो भोपाल जोन में फिर से वेस्टर्न रेलवे में देखा जाए तो यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे 12 वैकेंसी नज़र आ जाएगा जूनियर क्लर्क का। यहाँ पे देखा जाए तो कुछ नहीं है, फिर आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे 60 मिलेगा सीट चीफ टिकट सुपरवाइजर वाला लेवल 6 में, न गुड्स गार्ड की है न स्टेशन मास्टर की इसमें वैकेंसी है। इसी तरह से JEE में कुछ नहीं मिलेगा, सीनियर क्लर्क में ही मात्र 8 मिलेगा, यानी टोटल 80 वैकेंसी दी है। तो भोपाल जोन में काफ़ी कम वैकेंसी आने वाली है। मुंबई जोन की बात कर ले तो मुंबई जोन में देख लीजिए फिर से वेस्टर्न रेलवे में कुछ वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें 9 वैकेंसी आपका अकाउंट क्लर्क में, 104 CCTC में, जूनियर क्लर्क में 43, इसके बाद 2 आपका ट्रेन क्लर्क में, 108 स्टेशन गुड्स गार्ड में, 2 स्टेशन मास्टर में, 90 चीफ टिकट सुपरवाइजर में, 61 आपका JEE में, और 79 आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है सीनियर क्लर्क, 498 यहाँ भी मुंबई जोन में निकल के आ रही है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि वेस्टर्न रेलवे में 1302 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। और इस अकॉर्डिंग सारे जोन को मिलाकर देखा जाए तो सिर्फ अकेले अकाउंट क्लर्क में 351 वैकेंसी दिया जा रहा है। इसके बाद CCTC में 1985 वैकेंसी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसी तरह से देखा जाए तो आपका जो यहाँ पे जूनियर क्लर्क है 913 वैकेंसी, ट्रेन क्लर्क में 68 वैकेंसी, और गुड्स गार्ड का अकेले
2684 वैकेंसी। स्टेशन मास्टर का अकेले 963 वैकेंसी सारे जोन को मिला करके। इसके बाद चीफ टिकट सुपरिटेंडेंट जो है सुपरवाइजर, इसमें 1737 वैकेंसी। और इसके बाद देखा जाए तो JAA जूनियर अकाउंट असिस्टेंट लेवल 5 1339 वैकेंसी। और सीनियर क्लर्क में 690 वैकेंसी, 10,730 वैकेंसी। ठीक है, ये सारे जोन को मिला करके है। लेकिन कुछ वैकेंसी यहाँ पे RDSO जैसे प्रोडक्शन यूनिट होते हैं उसमें भी दिए गए हैं। तो प्रोडक्शन यूनिट में कौन कौन सा है तो यहाँ पे देख लेते हैं। RDSO है, RWF है, RWP है, RCF है, PLW है, ICF है। तो RDSO तो गोरखपुर जोन में वैकेंसी रहती है, इसमें देखा है तो सिर्फ 3 वैकेंसी JAA का दिया गया है, अकाउंट वाले में 3। इसके बाद RWF में बेंगलोर जोन में देखिए कि यहाँ पे एक जूनियर क्लर्क में दिया गया है। और इसके बाद तो यहाँ पे आपको नजर आएगा दो वैकेंसी इसमें सीनियर क्लर्क में, यानी 3 वैकेंसी दिए गए। पटना जोन में बात करें RWP में तो यहाँ पे 2 वैकेंसी जूनियर क्लर्क में है और 2 ही है बस। इसके बाद RCF कपूरथला जम्मू में बात करें तो यहाँ पे अकाउंट क्लर्क में 3 है। इसके बाद यहाँ पे 15 दिया गया है, जूनियर क्लर्क में 15, यहाँ पे 3 दिया गया है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और 2 सीनियर क्लर्क, यानी टोटल 23 वैकेंसी है। इसके बाद देखा जाए जम्मू में PLW में तो 1 वैकेंसी अकाउंट में, इसके बाद 12 वैकेंसी जूनियर क्लर्क में, और इसके बाद 1 वैकेंसी आपको यहाँ जूनियर अकाउंट में, और इसके बाद 12 वैकेंसी यहाँ, तो 26 वैकेंसी दिए गए हैं। यानी जम्मू जोन में ऊपर भी था और यहाँ भी जोड़ लीजिए 26 यहाँ पे देख लीजिए कि 52 वैकेंसी और एक्स्ट्रा। इसके बाद चेन्नई जोन में ICF में देखा जाए तो 6 वैकेंसी अकाउंट का, और यहाँ पे 47 वैकेंसी दिया गया है जूनियर क्लर्क का। और इसके बाद JAA में दिया गया है 32 और यहाँ पे 35, यानी टोटल 154 आपका चेन्नई जोन में, सॉरी 154 नहीं, यहाँ पे टोटल निकल के आ रहा है कितना 97, ये वाला है 25 और 19, तो 97 वैकेंसी एक्स्ट्रा और चेन्नई जोन में आपका निकल के आ जाएगा प्रोडक्शन यूनिट के तहत। और टोटल बात करें तो प्रोडक्शन यूनिट में 154। ठीक है, तो इसलिए A+B टोटल वैकेंसी को मिला करके देखा जाए, ये आपका सभी जोन को मिला करके और प्लस कुछ प्रोडक्शन यूनिट वाला वैकेंसी, तो 10,884 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली है। तो जोन वाइज वैकेंसी आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि किस जोन में कहाँ कहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग अभी देख सकते हो कि कौन सा जोन बेहतर रहेगा। हालांकि ये दोस्तों जोनल वाइज है, अभी RRB वाइज आना बाकी है, RRB वाइज। ठीक है, कि किस RRB में कितनी कितनी वैकेंसी है, क्योंकि आपका फॉर्म अप्लाई होगा तो ये टोटल 21 RRB ही तो रहेंगे, ऐसे थोड़ी नहीं रहेगा सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ऐसे नहीं रहेगा। ऐसे रहेगा RRB मुंबई, RRB पटना, RRB रांची, ऐसे करके रहेंगे। तो 21 जोनल वाइज आपकी वैकेंसी डिटेल आएगी, जब फुल नोटिफिकेशन आ जाएगी उसमें सारा कुछ इस तरह से मेंशन रहेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाली बात करें तो सेंट्रल रेलवे के तहत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, जो कि 1243 वैकेंसी। इसके बाद आप लोगों ने देखा था ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत कोलकाता वाले जोन में, देखिए ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत भी यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी 1079 वैकेंसी निकल के आई थी। इसी तरह से और बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं 1046 वैकेंसी निकल के दोस्तों आ रहा था साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, देखिए 1046 वैकेंसी। और इसके बाद यहाँ पे एक निकल के आया था 1302 वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, जो कि आपका 1302 वैकेंसी। तो ये सारे जोन है जहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी है। कुछ पर्टिकुलर जोन भी है, जैसे चेन्नई हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, और हो गया जैसे देखिए साउदर्न रेलवे में बात करें तो 819 वैकेंसी अकेले यहाँ पे दिए गए हैं। अहमदाबाद जोन में अकेले देखा जाए तो अकेले यहाँ पे अहमदाबाद जोन में दे दिया गया है कितना 724 वैकेंसी। जैसे इलाहाबाद जोन की बात करें तो इलाहाबाद जोन में भी देखा जाए यहाँ पे देखिए इलाहाबाद आपका हो जाएगा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, तो अकेले यहाँ पे 616 वैकेंसी इसमें भी नज़र आ जा रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने जोन वाइज वैकेंसी टेबल देखा। हालांकि कई कैंडिडेट के कहना है कि काफ़ी कम वैकेंसी है 10,884, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्यूचर में क्या होता है, वैकेंसी बढ़ाते हैं या फिर नहीं बढ़ाते हैं। ऐसे तो LP में भी काफ़ी कम था, लेकिन बढ़ा करके 18,799 कर दिए। तो अभी तो फिलहाल जो OIRS में फीड हुआ है यही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है नोटिफिकेशन आए तो कुछ बढ़ा चढ़ा के मिले, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग ये ऑफिशियल डेटा है जो कि वैकेंसी का आकलन कर दिए और जारी कर दिए कि आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है। और नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद CBT का पेपर कब तक होगा, क्या होगा, वो सब कुछ आपको RRB अहमदाबाद जो कि नोडल RRB है उसके द्वारा बाद में बताए जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा जोन यहाँ पे सही है आपके लिए, जहाँ पे ज़्यादा अच्छा खासा वैकेंसी आपको नज़र आ रहा है, और किस जोन से आप लोग आवेदन करोगे वो भी आप लोग चाहो तो बता सकते हो। जैसे जैसे और अपडेट आएंगे सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।